नमस्कार। मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। आज मुद्दा में चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को छत्तीसगढ़ पहुंचे। वहां दुर्ग जिले में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने ऐलान किया कि मुफ्त में राशन योजना पीएमजीकेवाई यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल और बढ़ाया जाएगा। बता दें कि प्रधानमंत्री की इस घोषणा से देश के करीब 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। अब चुनावों से ठीक पहले पीएम मोदी के इस घोषणा को फ्रीबीज बताया जा रहा है। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि पीएम मोदी कई मौके पर फ्रीबीज को देश के आर्थिक स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह बता चुके हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी फ्रीबीज यानी मुफ्त की योजनाओं का विरोध किया है। विपक्ष का कहना है कि चुनावों में इसका लाभ लेने के लिए पीएम मोदी ने मुफ्त का वादा किया है। एक सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या पीएम ने मान लिया है कि देश अगले 5 सालों तक तरक्की नहीं करने वाला है, इसीलिए देश के 80 लाख गरीबों को अगले 5 सालों तक मुफ्त राशन की जरूरत है। क्या केंद्र की मोदी सरकार ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स को स्वीकार कर लिया है, जहां बताया गया है कि भारत में भूख और भुखमरी की स्थिति अति गंभीर और चिंताजनक है। ऐसे में अगले 5 वर्षों के लिए मुफ्त राशन योजना की घोषणा पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि क्या ये फैसला उच्च स्तर के आर्थिक संकट और बढ़ती असमानताओं को इंगित करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की फ्री राशन योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने फ्री राशन स्कीम को 5 साल बढ़ाने का ऐलान किया। इस योजना के तहत देश के करीब 80 करोड़ गरीब लोगों को सरकार की ओर से राशन मुहैया कराया जाता है। आपका बेटा, आपका भाई, उसने एक और निश्चय कर लिया है। मेरे गरीब भाइयों बहनों, मैं देश के गरीब भाइयों बहनों को आज दूर की धरती से बताना चाहता हूं, मैंने निश्चय कर लिया है। देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। लेकिन पीएम मोदी के इस ऐलान पर सवाल भी खड़े हो गए हैं। इस महीने देश के 5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं कुछ महीने बाद लोकसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ में एक चुनावी रैली के दौरान किए गए इस घोषणा का चुनावी कनेक्शन भी दिख रहा है। क्या मोदी सरकार जनता को फ्री बीज का डोज दे रही है? ये वही फ्री बीज है जिसका कोई दूसरी पार्टी या सरकार घोषणा करती है तो बीजेपी इसका विरोध करती है। इसे मुफ्त की रेवड़ी बांटना कहती है। सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस में फ्री बीज का केंद्र सरकार विरोध करती है। खुद पीएम मोदी कई मौकों पर फ्री बीज का विरोध कर चुके हैं। पीएम मोदी का कहना है कि फ्री बीज से देश की अर्थव्यवस्था धाराशायी हो जाएगी। मुफ्त की योजना से कई राज्य कंगाल हो जाएंगे। आर्थिक मामलों के जानकार भी फ्री बीज का विरोध करते रहे हैं, लेकिन गरीबों को 5 साल मुफ्त अनाज बांटने की योजना को क्यों ना फ्री बीज कहा जाए, ये बड़ा सवाल है। इस कल्याणकारी योजना को कोरोना काल में गरीबों को राहत देने के लिए शुरू किया गया था। उस समय इसकी सख्त जरूरत भी थी, लेकिन अब स्थितियां सुधर चुकी हैं और कामकाज सामान्य रूप से होने लगा है। ऐसे में इस योजना को जारी रखने की जरूरत पर सवाल उठना लाजमी है। लोगों को मुफ्त अनाज सप्लाई करने के बदले सरकार का जोर अब उन्हें रोजगार के अच्छे मौके उपलब्ध कराने पर होना चाहिए। गौर करने वाली बात यह है कि सरकार के ही मुताबिक इस 1 साल के दौरान इस योजना के कारण उसका फूड सब्सिडी खर्च 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बैठा है। अब पीएम ने इस योजना को 1 साल के लिए नहीं बल्कि 5 साल के लिए बढ़ाने की घोषणा की है, तो सवाल उठता है कि जब कोविड-19 महामारी समाप्त हो चुकी है, इकोनॉमी उस चुनौती से उबर चुकी है और देश विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ने लगा है, तब भी देश की गरीब 60% आबादी को अगर मुफ्त भोजन देने की जरूरत पड़ रही है, तो क्या इसे सरकारी नीतियों की सही दिशा का संकेत माना जा सकता है?
क्या सरकार मानती है कि देश अगले 5 सालों तक भी तरक्की नहीं करने वाला है? इसीलिए अगले 5 सालों तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना खिलाने की जरूरत है। क्या माना जाए कि भारत के संदर्भ में ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट सही है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के मुताबिक भारत दुनिया के 125 देशों में 111वें स्थान पर है। भारत का स्कोर 28.7% है, जो इसे ऐसी कैटेगरी में लाता है जहां भूख और भूखमरी की स्थिति अति गंभीर और चिंताजनक है। उत्तर कोरिया, सीरिया, इथोपिया और जिम्बाब्वे जैसे कुछ देश हैं जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत से बेहतर रैंक पर हैं। तो क्या भले ही केंद्र सरकार ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो इस सच को स्वीकार कर चुकी है, जो शनिवार को छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी के घोषणा में नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। देखिए, देश में 5 राज्यों में चुनाव हैं और ठीक चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए फ्रीबीज, यानी जिसे लोग फ्रीबीज बता रहे हैं, उन्होंने जन कल्याणकारी योजना बताकर 5 साल और उस अवधि को बढ़ा दिया है। आज इसी पर बात करेंगे मुद्दा में। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी का उनसे परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी नेता नीता वाजपेयी जी जुड़ चुकी हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहीं हमारे साथ कांग्रेस नेता कुलदीप मलिक जी भी जुड़ चुके हैं। कुलदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहीं हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अमनप्रीत कौर जी जुड़ चुके हैं। अमनप्रीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नीता जी, देखिए, पहला सवाल मेरा आपसे ही है, क्योंकि चुनाव है 5 राज्यों में, 80 करोड़ गरीब लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन मिलता है, जिसकी अवधि अब आप लोगों ने 5 साल और बढ़ा दी है। सबसे पहली बात यह है कि अभी ये योजना समाप्त हो रही थी। जैसा कि सभी जानते हैं, आपने अपनी रिपोर्ट में भी देखा है कि ये किस समय शुरू की गई थी। उस समय इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। और जो लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं, सबसे पहली बात यह है कि अगर इस अन्य योजना को अभी समाप्त कर दिया जाता, जो कि एक त्योहार हमारे हिसाब से दिवाली आने वाली है, उससे पहले समाप्त कर दिया, उससे पहले नहीं समाप्त होगा लेकिन समाप्त करने होने वाला है, तो अगर उस टाइम होता तो जो हमारे गरीब भाई बहन है उनके ऊपर और बोझ पड़ता जी। क्योंकि अभी त्योहार हमारे हिंदू हमारे उसमें समाज में शुरू होते हैं। अब शुरुआत होती है, एक के बाद एक त्योहार आते जाते हैं। तो और अगर उसी योजना को कुछ समय के लिए 1-2 साल के लिए शुरू किया गया होता तो ये कहते हो लोग कि हाँ, ये इलेक्शन के लिए था, इलेक्शन हो गया, जीत गए, खत्म कर दिया जी। इसीलिए पूरे 5 साल के लिए किया गया है कि वो जनता को त्योहारों के समय परेशानी ना हो, और दूसरे ये भी ना कहा जाए कि हाँ, केवल इलेक्शन के ड्यूरेशन के लिए बढ़ा के उसके बाद खत्म कर दिया गया। नीता जी, ये पूरे 5 साल के लिए है। आप ठीक है, आप अगर आप इतने कॉन्फिडेंट है आपकी गवर्नमेंट आएगी, तो आप भी जो फ्री बिजली, फ्री वो फ्री ये दे रहे हैं, जो घोषणाएं कर रहे हैं, वो क्या चीज है? ये तो एक सरकार ने शुरू किया था, जो जनता द्वारा चुनी गई सरकार है, उसने इसको शुरू किया था एक महामारी के टाइम में जी। उसको शुरू किया था, जो कि आवश्यकता थी, और उसी को ये कंटिन्यू कर रहे हैं। आप लोगों की तरफ ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ, आप हमें लाएंगे तो हम फ्री बिजली देंगे, आप हमें लाएंगे तो हम फ्री ये देंगे, वो देंगे, ऐसा करेंगे। एक राज्य में कुछ और घोषणा होती है, दूसरे राज्य में कोई और घोषणा होती है। इससे ये लगता है कि आप केवल सत्ता के भूख में सब कुछ कर रहे हैं, न कि वाकई जनता का आप सहायता करने चाहते हैं। और दूसरी चीज है, हंगर इंडेक्स को मैं भी नहीं मानती, ये बेकार की चीजें हैं। अब हंगर इंडेक्स में आप पाकिस्तान को ऊपर रख देंगे तो हम क्या मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। नीता जी, लेकिन आप लोगों ने ये तो कह दिया ना कि इस योजना का फायदा 80 करोड़ लोगों को मिलेगा, तो आप ये तो मान रहे हैं कि 80 करोड़ लोग गरीब हैं, क्योंकि आप उनको बिलो पॉवर्टी लाइन रखने हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जी नहीं। साफ तौर पर कहा गया है, साफ तौर पर कहा गया कि 80 करोड़ गरीब लोगों को इस योजना का फायदा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, गरीब लोग मतलब वो गरीब ये नहीं है कि उनको उनके पास राशन नहीं है, वो जो राशन पे अभी राइट सिचुएशन में, जो कि हमारे दिवाली आने वाली है, होली आएगी, जो त्योहार आते हैं, उनमें जो पैसे खर्च करेंगे वो कहीं और अपने किसी और चीज की तरक्की में, एजुकेशन में बच्चों की खर्च करें, उनके आर्थिक और प्रगति में खर्च करें, उनके टैलेंट को बढ़ाने में खर्च करें। राशन का थोड़ा बहुत जो मदद सरकार करती रही है, वो कर रही थी, वो करती रहेगी जी। नीता जी, दिवाली का बार बार आप जिक्र कर रही हैं, न कि किसी पार्टी को
इलेक्शन में आने के लिए है। जी, इलेक्शन में आने के लिए अदर पार्टियां कर रही हैं, ये तो गवर्नमेंट ऑलरेडी है। जो गवर्नमेंट है वो सहायता कर रही है। जी, दोनों में अंतर है। जी। नीता जी, आप कह रही हैं कि दिवाली से पहले लोगों को परियोजना का फायदा मिले, इसीलिए हम इसको बढ़ा रहे हैं, लेकिन परियोजना समाप्त थी, दिसंबर से होने वाली थी। खैर, इस सवाल पर आएंगे वापस आपके पास। हमारे साथ कुलदीप जी भी मौजूद हैं। समाप्त होने जी, पे तुरंत किसी भी कोई भी अगर चीजें होती है उनको तुरंत समाप्त होने के पहले, आज समाप्त हो, आज इसकी घोषणा नहीं होती है। जी, उसकी चलिए। प्लानिंग, उसका सब कुछ 1-2 महीने पहले से शुरू हो जाता है। आपके यहाँ भी किसी को हायर किया जाता होगा तो उसी दिन हायर करके उसी दिन आपको नहीं कर दिया जाता होगा। जी, उसके लिए पहले से प्लानिंग, रिज्यूमे मंगाया जाता होगा, उस पे विचार किया जाता होगा, इंटरव्यू किया जाता, उसकी 1-2 महीने से प्लानिंग शुरू होती है। चलिए, कुलदीप जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसी सवाल का जवाब मैं उनसे ले लेती हूँ। कुलदीप जी, चुनाव से ठीक पहले योजना की अवधि 5 साल और बढ़ा दी गई है, फायदा मिल सकता है बीजेपी को? देखिए मैडम, सबसे पहले तो जो बीजेपी की प्रवक्ता है, बहन जी है, मैं इनको एक बात कहना चाह रहा, इन्हीं के प्रधानमंत्री थे और मैं भी आदर्श के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी को मानता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कभी मुफ्तखोरी के सिलसिले में एक स्टेटमेंट दिया था और वो स्टेटमेंट ये है कि अगर सरकार को अपनी जनता को कुछ मुफ्त में देना तो बस केवल और केवल उन्हें 3 चीज दे दो। एक, उन्हें शिक्षा मुफ्त में दे दो, एक चिकित्सा मुफ्त में दे दो और तीसरा न्याय मुफ्त में दे दो। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुफ्तखोरी लोगों को कमजोर बनाती है जी, और देश को भी कमजोर बनाती है और लोगों को कमजोर बनाती है। लेकिन हो क्या रहा भाई, न तो आज ये जनता को शिक्षा मुफ्त में दे रहे, न ये जनता को चिकित्सा मुफ्त में दे रहे और न ये जनता को न्याय मुफ्त में दे रहे। जो इनके सिद्धांत थे कहीं ना कहीं सिद्धांत के विपरीत चल रहे। अगर विपक्ष के लोग या विपक्ष की सरकार कुछ अपने तरीके से जनता को दे, उसे ये मुफ्त की रेवड़ियां बोलते हैं, और अगर फिर इसी काम को ये करे तो इसमें ये अपनी जो है पीठ थपथपाते हैं। तो ये मेरे ख्याल से डबल स्टैंडर्ड आपको नियम बनाना चाहिए। रही बात, जनता अब सब समझ रही, चुनाव आने वाले और इतना गंभीर विषय कि देश के प्रधानमंत्री खुद अपने स्टेटमेंट में ये बोल रहे कि भाई हमारे देश में हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देंगे। एक तरफ तो आप इस देश को विश्व बनाने की बात कर रहे, आप कह रहे कि 2047 तक ये देश विकसित देश की कैटेगरी में आ जाएगा। ऊपर से आप ये बता रहे कि भाई 80 करोड़ लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो अपने आप में खुद से अपना पेट भी नहीं भर सकते, ये सरकार की बैसाखी लगा के जो है अपना पेट भरे। ये आपने बहुत ही शर्म की बात, इससे ज्यादा तो कोई शर्म की बात हो नहीं सकती जी। मैं जी, हमारे साथ अमनप्रीत जी भी मौजूद है। अमनप्रीत जी, आपसे भी एक सवाल ले लेती हूँ। देखिए, जिस प्रकार से 80 करोड़ गरीब लोगों के लिए इस योजना को 5 साल बढ़ाया गया, साफ तौर पे कह दिया गया 80 करोड़ गरीब लोग। और वहीं अगर हंगर स्ट्राइक के इंडेक्स की हम रेट की बात करें तो 111वें नंबर पर हमारा देश है। नीता जी ने कह दिया कि हंगर स्ट्राइक को मानती ही नहीं है वो। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाजपा तो उसी सर्वे को मानेगी जो वो खुद करवाएगी, और जिसमें उनको जलील किया जाता है वो वाले सर्वे तो उनको बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरी बात हम ये करेंगे कि नीता जी ये बोल रही है कि हमने दिवाली गिफ्ट दिया है, तो दिवाली के गिफ्ट की बात नहीं है। ये बिल्कुल जैसे जन कल्याणकारी योजना जो होती थी पहले नलनी, वो लोगों को जो बहुत गरीब होते थे, बिलो पॉवर्टी लाइन होते थे, उनको कैपेबल करने के लिए, या फिर जितनी देर वो असमर्थ हैं उतनी देर वो भूखे न रहें उनके लिए होती थी। पर हमारे आदरणीय मोदी जी ने इसको एक फ्री वीज के नहीं बल्कि रेवड़ी का नाम दिया था। जब दूसरी पॉलिटिकल दल जो है वो अनाउंसमेंट करते थे फ्री वीज का, तो मोदी जी कहते थे कि ये देखिए रेवड़ियां बांट रहे हैं, तो वही रेवड़ियां आज भाजपा खुद बांटती हुई नजर आ रही है। अगर जन कल्याणकारी योजना की हम बात करें, ये जो पीएम गरीब योजना है, तो ये आपदा के टाइम पे जब महामारी चल रही थी, जब कोविड चल रहा था, तब इसकी अनाउंसमेंट हुई थी। तब ये इसलिए जरूरी था क्योंकि लोगों को उनके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां थी, उनको बाहर जाना बंद किया गया था। उनके कामकाज के जो क्षेत्र हैं, जो उनके सरकारी समितियां हैं, जो उनकी फैक्ट्रीज हैं, वो सब बंद हो गए थे। तो उनके लिए अपना कामकाज करने के लिए कोई उनके लिए रास्ता नहीं था, तो वो अपनी रोजी रोटी नहीं कमा सकते थे। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री ने ये अनाउंसमेंट करी थी, जो 5 किलो अनाज उनको फ्री देने की बात है। पर अभी ये जो टाइम है बिल्कुल इसलिए गलत माना जा रहा है कि
ये रेवड़ी के नाम पे ये लोगों को वोट जो है वो बटोरने चाहते हैं। क्योंकि यूपी में आपने देखा होगा नलिनी कि जब लाभ भारती जो फैक्टर था, जब वहाँ पे गरीब लोगों को अनाज फ्री दिया गया था, तो वहाँ की विधानसभा का इलेक्शन में उसका बहुत रिजल्ट अच्छा रहा था। और दूसरी बात हम ये करें कि यही फायदा अब ये छत्तीसगढ़ में उठाना चाहते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो भाजपा की कंडीशन है ज्यादा बेहतर नहीं है। भूपेश बघेल की अगर बात करें और पीएम जी की बात करें, तो उन दोनों की जो अनाउंसमेंट्स हैं, लोग जो हैं सीएम के जो अनाउंसमेंट हैं उस पे भरोसा करना ज्यादा अच्छा समझते हैं, और उनका विश्वास जो है पीएम मोदी पे नहीं है, सीएम बघेल पे ज्यादा है। तो इस चीज का जो खामियाजा है, कहीं बीजेपी को हार के रूप में ना भुगतना पड़े, शायद इसलिए ये फ्री की इतनी रेवड़ियां बांट रहे हैं। और कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही वहाँ पे इतनी अनाउंसमेंट फ्री भी कर दी है कि बहुत ज्यादा एक दूसरे के कंपैरिजन के साथ चल रहे हैं। अगर राजस्थान में गहलोत सरकार ने जी नीता जी, आपसे इसी सवाल का मैं जवाब लेना चाहूंगी। आप लोग कह रहे हैं कि ये फ्री बीज नहीं है, जन कल्याणकारी योजना है और दिवाली से पहले दी गई। दिवाली से पहले अगर प्रधानमंत्री को घोषणा करनी थी तो जनसभा में करने की क्या जरूरत थी, वो भी चुनावी जनसभा, वो भी उस क्षेत्र में जहां 7 और 17 तारीख को 2 चरण में चुनाव होने हैं। हाँ, जनता की बात जनता के सामने कहने में कोई बुराई नहीं है, और मैं मेरी अपनी बहन से बोलूंगी, दिसंबर में कह देते हैं, क्योंकि ये दिसंबर भूपेश बघेल जी के चरित्र पे इतने अच्छे तमगे लगे हैं कि उनको तो जनता जिस तरह से हटाएगी। बहन जी की डिबेट में मैं फिर आऊंगी और देखूंगी। और दूसरी चीज है, भाई साहब ने बोला, भाई साहब अगर आप लोग की कांग्रेस इतनी ज्यादा जनता को लेकर सेंसिटिव थी तो आज हिंदुस्तान की कंडीशन ये क्यों है, सबसे बड़ा क्वेश्चन। नीता जी, हम तो पहले उनसे भी जवाब लेंगे जी नीता जी, लेकिन फ्री बीज के खिलाफ आपकी पार्टी शुरुआत से रही है। यहाँ तक कि केंद्र सरकार ने तो कोर्ट में भी कहा है कि फ्री बीज नहीं देना चाहिए, चुनावी जुमले हैं महज ये। ऐसे में आप लोग जन कल्याणकारी नीति बता रहे हैं, आचार संहिता लगी हुई है, प्रधानमंत्री योजना का अनावरण करके आ गए, वो आगे बढ़ा दिया। जी बिल्कुल लगी हुई है, और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो गलत नहीं कहा। जनता के अचानक से जनता के मुंह से उनका वो निवाला खींच लेना अच्छा नहीं है। और मैं सिर्फ कांग्रेस को जवाब देना चाहूंगी कि आप भाई साहब जो नीतियों की बात कर रहे हैं कि फ्री एजुकेशन, हिंदुस्तान को स्वतंत्र हुए कितने साल हो गए, आपको ये सपना तब नहीं आया। चलिए कुलदीप जी जवाब दीजिए इनकी बात का। आपको तब सपना नहीं आया कि हमको फ्री एजुकेशन स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहिए। नीता जी आप ही की बात का जवाब ले लेते हैं कुलदीप जी से आप ही की बात का जवाब ले लेते हैं। जी बताइए, आप उससे भी ये बात कर सकते थे, आपकी जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, तो मैं जवाब दूंगा, कृपा करके शांत रहिएगा, मेरा नंबर आ गया। जी कुलदीप जी जवाब दीजिए नीता जी की बात। चलो मैं तो आपकी बात को आगे बढ़ा रहा। कांग्रेस ने जितने साल इस देश में शासन किया उसने देश के साथ बहुत गलत करा। देश में उन्हें गरीबी भी बढ़ाई, देश में एजुकेशन को नहीं बढ़ाया, इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं बनवाया, और उसका ये नतीजा हुआ कि देश की जनता ने कांग्रेस को सत्ता से हटा दिया और आपको वो सत्ता में ले आई। अब पिछले लगभग 10 साल से आप केंद्र की सत्ता में हैं, क्या आप भी वही काम करेंगे? क्या आप भी कांग्रेस के पद चिन्हों पर चलेंगे? अरे कांग्रेस ने तो जो किया आप क्या कर रहे, क्या आप इसका ध्यान नहीं रखेंगे? अब मेरी बात पूरी होने दीजिएगा बहन, कृपा करके शांत रहिएगा, शांत रहो, शांत रहो। जी नीता जी जी बताइए, बोलिए। फिलहाल वर्तमान में हम जिस जगह पे बैठे, दिल्ली एनसीआर के अंदर बैठे, बहन सांस लेने के लिए हवा नहीं छोड़ी आपने। AQI 500 से ऊपर है। अगर इस देश की जनता को कुछ देना तो आप इन्हें शुद्ध हवा दे दो, शुद्ध पानी दे दो, शुद्ध खाद्यान्न दे दो, शुद्ध शिक्षा व्यवस्था दे दो, इनके स्वास्थ्य की कुछ अच्छी व्यवस्था कर दो, बेरोजगारी को खत्म कर दो। और आप नीता जी आप ही की बात का जवाब देना चाह रही है। अब ये आपके बहकावे में आने वाले नहीं, आप कृपा करके ध्यान रखिएगा। बात बहुत आगे तक चली गई, क्योंकि आपने जो बोला था वो तो आप कर नहीं पाए। अरे बहन कृपा करके सुनिएगा, आप तो कह रहे थे हम इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे, 100 दिन में काला धन वापस ले आवेंगे, महंगाई खत्म कर देंगे, 2 करोड़ युवाओं को प्रति वर्ष रोजगार देंगे, किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे। अब ये सारा काम तो आप पे हुआ नहीं। अब आप ये मुफ्त की रेवड़ियां खुद को देके इस जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे। ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ से भी जाओगे, महाराष्ट्र से भी जाओगे, राजस्थान से भी जाओगे। चलिए सर, वक्त का अभाव है, नीता जी को जवाब दे लेने देते हैं। जी नीता जी। सर मुंगेरी लाल के हसीन सपने बहुत अच्छे हैं। पहला में आपने अगर सैटेलाइट इमेज देखी होगी तो पंजाब की सैटेलाइट इमेज केवल रेड दिखाती है। आपके आदरणीय जो आपके गठबंधन के सहयोगी हैं, केजरीवाल की गवर्नमेंट है वहाँ पे, उन्होंने क्या कहा था, ये पराली जो जलेगी अब नहीं जलेगी, अब हम
खरीद लेंगे। कुलदीप जी, अब नीता जी, मेरी आप दोनों ही लोगों से गुजारिश है कि यहाँ पे प्रदूषण और पराली की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है फ्री बीज की। मुद्दे पर वापस आते हैं, मुद्दे से इस प्रकार से भटकते नहीं है मैम। मेरे कांग्रेस के भाईजान ने क्वेश्चन किया, उनका जवाब देना मेरा फर्ज बनता है। जी जी जी, देखिए मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए मैम। लगातार 5 राज्यों में चुनाव है, चुनाव से पहले फ्री बीज की तरह देखा जा रहा है। तमाम विपक्षी पार्टी, यहाँ तक कि जयराम रमेश जी ने भी आप लोगों पे आरोप लगा दिया है कि आप लोग भी फ्री बीज बांट रहे हैं, मुफ्त की रेवड़ियों की खिलाफत करते थे आप लोग। अभी तक आरोप लगाने की जो उन्हें भी गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। पहले खुद के गिरेबान में झांको, उसके बाद दूसरे पे ब्लेम करो। और अरे बहन जी, हम तो कह रहे हैं हमने तो गलत करा, इस देश में जितने साल शासन करा आप तो सही करो कम से कम। कांग्रेस की सरकार हो, जो सरकार में होती है, जिसका गवर्नमेंट होता है, वो जनता के बारे में सोचती है और जनता को जो भी करेगी वो इस टाइम आपको इलेक्शन के टाइम लगेगा तो जनता के लुभाव में है, लुभाव रहे, वो वोट के लिए लुभा रहे हैं, ये कर रहे हैं। चलिए अमनप्रीत जी भी जवाब दे रहे। जी अमनप्रीत जी। जी, मैं ये बोल रही हूँ कि दिसंबर तक तो ये जो योजना है वो उसका टाइम पीरियड था, तो दिसंबर में इसकी अनाउंसमेंट करते थे अगर 5 साल के लिए बढ़ाना भी था। और दूसरी तरफ नलिनी, हम ये बात देखें कि अगर 140 करोड़ हमारी जनसंख्या है हमारे देश की, उसमें से अगर 80 करोड़ लोगों को ये सुविधा देने की जरूरत पड़ रही है, तो उसका मतलब आप समझिए कि 60 करोड़ लोग ही हैं जो अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। तो ये एक तरफ तो हमारे मोदी जी कह रहे हैं, भाजपा कह रही है कि हमारा देश जो है विश्व गुरु बन रहा है। ऐसा विश्व गुरु के काहे का कि उसमें 80 करोड़ लोग जो है अपनी रोजी रोटी ही नहीं कमा सकते। तो मुझे लगता है कि फ्री बीज की रेवड़ी बांटने से अच्छा, मैंने ये नहीं कहूँ कि कांग्रेस ने बांट दी वो अच्छी है, भाजपा ने बांट दी वो अच्छी है। ये जो फ्री बीज का फैसिलिटी दी जा रही है, इसका जो खामियाजा है हमारे ऊपर ही आ रहा है बोझ इसका, क्योंकि टैक्स पेयर जो है उनका ही पैसा इस चीज के ऊपर खर्च हो रहा है। दूसरी बात की हमारे लिए बहुत चलिए कम शब्दों में मैम, वक्त तो चला है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ मुद्दा में जुड़ने के लिए और अपनी बात इतनी बारीकी से हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल मुद्दा में मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।